रात के तीसरे पहर भीमपुर गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। झोपड़ियों के बीच से गुजरती हवा भी जैसे डर के मारे थम गई थी। तभी दूर जंगल से एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख जिसमें दर्द था, घृणा थी और एक ऐसा श्राप जो 700 सालों से इस धरती पर भटक रहा था। गांव के कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। बरगद के पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। मिट्टी के घरों की दीवारें कांप उठी। महुआ की दादी तुलसी चौरे के पास बैठकर जाप कर रही थी। चीख सुनते ही उनके हाथ से माला गिर गई। उनकी आंखों में डर था। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कांपते होठों से कहा, हे भगवान, वो लौट आई, चंद्रलेखा। ये कहानी थी उस आत्मा की जो जलकर राख तो हो गई, लेकिन उसकी नफरत तब अभी भी जिंदा थी। उसी रात शहर दुर्गापुर से एक व्यक्ति भीमपुर की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था पंडित रुद्र शास्त्री। लंबे जटाधारी केश, माथे पर भभूत, कंधे पर काले रंग की चादर, कमर से लटकती तांत्रिक पोथियां और हाथ में रुद्राक्ष की माला। कहा जाता था कि उसकी दृष्टि से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती थी। वो जंगल के रास्ते पर चलते हुए बुदबुदाए। पंडित रुद्र शास्त्री धीमी डरावनी स्वर में कहने लगा, उस चीख इतनी प्रचंड, इसका अर्थ है उसका बलिदान अभी भी अधूरा है। चंद्रलेखा, मैं आ रहा हूँ। भीमपुर गांव से कुछ ही दूर जंगल के बीचों बीच एक महल खड़ा था। चंद्रगढ़ कहते हैं 700 साल पहले यहाँ रानी चंद्रलेखा रहती थी। वो अत्यंत सुंदर थी और उसका पति राजा वीरभद्र उसे सबकी नजर से देखता था। एक दिन राजा ने तांत्रिकों को बुलाया और चंद्रलेखा को महल के प्रांगण में जिंदा जला दिया। जलते समय उसकी चीखों ने महल की दीवारों पर श्राप छोड़ दिया। रानी की आत्मा पिशाचिनी बन गई। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा आधा जला हुआ और बाल जैसे रात का अंधकार उसके सिर पर लहराता हो। तांत्रिकों ने उसकी आत्मा को महल में कैद कर दिया, लेकिन हर 100 साल बाद उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि तंत्र मंत्र भी कमजोर पड़ जाते थे। अब वो समय आ चुका था। पंडित रुद्र शास्त्री ने महल के गेट पर पहुंचते ही रुद्राक्ष से घेरा बनाया। उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। महल से काले धुएं का गुब्बार निकलकर उसके चारों तरफ फैल गया। तभी महल की सबसे ऊंची खिड़की से चंद्रलेखा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगार जैसी चमक रही थी। चेहरा आधा जला हुआ, होठ पर खून के निशान थे। उसकी हंसी सुनते ही पंडित के हाथ से माला छूट गई। चंद्रलेखा कहने लगी, 700 साल से मैं तड़प रही हूँ। अब मेरा समय है। पंडित ने जैसे तैसे मंत्रों का जाप तेज किया, लेकिन चंद्रलेखा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्र कमजोर पड़ने लगे। उसने पंडित की ओर देखा।
हवा का तेज झोंका आया और पंडित रुद्र शास्त्री वही अचेत हो गया। सुबह गांव के लोग महल पहुंचे। पूरा महल गायब था। वहां सिर्फ राख का टीला था। महुआ की दादी ने कांपती आवाज में कहा, अब वो आज़ाद हो चुकी है। लोगों ने राख के बीच कुछ देखा। पंडित रुद्र शास्त्री की आंखें महल के गेट पर जमीन में गड़ी पड़ी थी। उसी दिन के बाद कोई भी उस जंगल, उस महल या उस राह से नहीं गुजरा, क्योंकि सब जानते थे चंद्रलेखा लौट आई है और अब वो किसी की नहीं सुनने वाली।